हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, अभिकथन है कि D2O के गलनांक एवं क्वथनांक सामान्य H2O की अपेक्षा उच्चतर होते हैं। और दूसरा कारण दिया हुआ है, D2O का वियोजन की मात्रा एवं आणविक द्रव्यमान सामान्य H2O की तुलना में कम होते हैं। 5 ऑप्शन दिया है, जो ऑप्शन सही है हमें उसको टिक करना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न। तो अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यह सीखना होगा कि जल और D2O में क्या अंतर है। ठीक है, जल जो कि सामान्य जल H2O है और D2O भारी जल को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या अंतर है? तो देखो, दोनों हाइड्रोजन के समस्थानिक से बने। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक हाइड्रोजन का H जिसका परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान भी 1। दूसरा ड्यूटेरियम जिसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 2 और ट्राइटियम जिसका परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान 3। परमाणु द्रव्यमान बदलने का कारण यूं होता है, उसमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन इसमें 0 होता है, इसकी वजह से इसका परमाणु संख्या 1, न्यूट्रॉन 1, यहाँ पे न्यूट्रॉन 2। तो न्यूट्रॉन की वजह से इसके परमाणु द्रव्यमान में अंतर आ जाता है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि D2O का गलनांक एवं क्वथनांक समान H2O की अपेक्षा उत्तर होता है। अब जल की अगर द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करें तो गलनांक जो होता है, ये होता है, जल का अगर गलनांक की बात करें तो ये होता है हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जल का अगर क्वथनांक बात करें तो ये होता है हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वही अगर भारी जल मतलब कि D2O की बात करें तो D2O का जो गलनांक होता है वो होता है 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और जबकि क्वथनांक होता है 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि ये उच्च है, सामान्य जल की अपेक्षा ये उच्च होता है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, D2O का गलनांक एवं क्वथनांक सामान्य H2O की अपेक्षा उच्चतर होते हैं, ये बिल्कुल कथन सही है। ठीक है, अब दूसरा है, D2O का वियोजन की मात्रा एवं आणविक द्रव्यमान सामान्य H2O की तुलना में कम होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जैसे H2O का अगर हम लोग आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? हाइड्रोजन का वेट होता है 1 गुने 2 प्लस 16 गुने 1, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एक ही है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 16 और ये हो जाएगा टोटल 18। सामान्य जल का आणविक द्रव्यमान कितना निकला? 18। वही D2O का अगर सामान्य द्रव्यमान निकालेंगे तो D का वेट होता है 2 गुना D कितना है? 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है? 16। ऑक्सीजन का वेट होता है 16 और ऑक्सीजन का परमाणु है 1, तो ये 4 प्लस 16 मतलब कि ये हो जाएगा 20। तो आणविक द्रव्यमान देखो क्या है? अपेक्षाकृत अधिक है। आणविक द्रव्यमान क्या है? अपेक्षाकृत अधिक है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है अपेक्षाकृत कम। इसका वियोजन वियोजन की मात्रा भी अधिक होती है, वियोजन की मात्रा अधिक होती है। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट में दिया हुआ है DDO की वियोजन की मात्रा आणविक द्रव्यमान सामान्य H2O की तुलना में कम होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोनों ही चीज अधिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा सही उत्तर होगा, अन्य ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।